नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। गुरुग्राम, जहां सपनों की ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं, अब वहां मेट्रो की तेज रफ्तार भी लोगों के जीवन को नई दिशा देगी। हरियाणा सरकार का यह कदम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि प्रगति की गाड़ी है जो सीधे जनता तक पहुंच रही है। दिल्ली एनसीआर की धड़कन गुरुग्राम, ट्रैफिक जाम, लंबा सफर और बर्बाद होता वक्त, लेकिन अब यहाँ की तस्वीर बदलने जा रही है। हरियाणा की नायब सरकार लेकर आई है गुरुग्राम मेट्रो विस्तार की मेगा योजना, जो शहर को नई रफ्तार देने का वादा करती है। तेजी से बढ़ते हुए शहर को एक आधुनिक और सशक्त परिवहन की जरूरत थी, लिहाजा हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों की इस आवश्यकता को भी सिरे चढ़ाने का शुभारंभ कर दिया है। गुरुग्राम मेट्रो के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन हम सब के लिए गर्व की बात है। शिक्षक दिवस है और हम गुरुग्राम में शिक्षक दिवस के अवसर के ऊपर मेट्रो रेल परियोजना का आज भूमि पूजन किया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात तो है। गुरुग्राम जो कभी एक छोटा सा कस्बा होता था, आज भारत का ये आईटी और औद्योगिक रूप में उभर करके ये दुनिया के मानचित्र के ऊपर आया है। लेकिन तेजी से बढ़ते हुए इस शहर को हमेशा एक सशक्त और आधुनिक परिवहन की आवश्यकता थी। मेट्रो रेल का यह सपना यह केवल ईंट पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि यह हमारे शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ ये हमारा संकल्प है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह समेत तमाम गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सेक्टर 44 गुरुग्राम में भूमि पूजन संपन्न हुआ। गुरुग्राम वासियों के लिए एक सौगात है। लगभग 5500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक कॉरिडोर होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे तक 28.5 किलोमीटर लंबा निर्माण होगा। इस मेट्रो कॉरिडोर पर कुल 27 स्टेशन बनेंगे। पहले चरण में मेट्रो स्टेशनों में मिलेनियम सिटी सेंटर होगा। ये इंटरचेंज से वर्तमान डीएमआरसी स्टेशन से जुड़ा होगा। तो हरियाणा को आधुनिक और सशक्त परिवहन की जरूरत थी। ऐसे में मेट्रो रेल का ये सपना केवल ईंट पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ये शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। ये संकल्प है हरियाणा सरकार का, क्योंकि गुरुग्राम कॉर्पोरेट की राजधानी है। ट्रैफिक का जंजाल होता है यहाँ, लेकिन अब हालात बदलेंगे। हरियाणा सरकार का ये प्रोजेक्ट सफर को आसान करेगा, लोगों को जाम के झाम से मुक्ति मिलेगी और ये एक गेम चेंजर साबित होगा। कि हमारी यात्रा ये यही नहीं रुकती। ये रेजांगला चौक से द्वारका सेक्टर 21, सेक्टर 56 से पंचगांव और साथ ही नमो मेट्रो कॉरिडोर जो दिल्ली से करनाल, दिल्ली से नीमराणा, गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा तक मेट्रो भी हमारी इस परियोजना में शामिल है। और मुझे खुशी है कि इस कनेक्टिविटी के अंदर पिछले 11 वर्षों का अगर इतिहास उठा करके देखेंगे, बिना रुके, बिना थके, गति से देश को विकास की एक नई ऊंचाई देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट पर केंद्र और हरियाणा सरकार दोनों मिलकर योगदान दे रहे हैं। साफ है, सरकार का फोकस सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि जनता की जिंदगी को आसान करना है। सीएम सैनी की माने तो ये मेट्रो सिर्फ दूरियां कम नहीं करेगी, बल्कि ये दिलों को भी करीब लाने का काम करेगी। दूरी कम नहीं करेगी, ये मेट्रो रेल
दिलों को भी करीब लाने का काम करेगी। जो लोग रोजाना घंटों जाम में फंसे रहते थे और उनका समय वो गंवाते रहते थे, अब उस समय को वो अपने परिवार के साथ व्यतीत कर पाएंगे कि इस मेट्रो के लाभ हर नागरिक की जिंदगी में महसूस होंगे। ये मुझे खुशी है। जो सड़क पर जाम लगा रहता है उससे भी बचाव होगा। जो उनका वेस्टेज और मनी होता था, घंटों घंटों जाम में खड़े रहते थे, ज्यादा खर्च होता था, वो खर्चा भी बचेगा और व्यक्ति उस खर्चे को अपने परिवार के ऊपर खर्च कर पाएगा, समय भी दे पाएगा। ये एक बहुत बड़ा लाभ इस मेट्रो का वो मिलने वाला है। मेट्रो के आने से हमारा रास्ता भी सुलभ होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। मैं इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। हर स्टेशन पर होंगी स्मार्ट सुविधाएं, ट्रेनें होंगी एनर्जी एफिशिएंट और तकनीक होगी मेड इन इंडिया। यानी मेट्रो सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि भविष्य की पहचान होगी। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार परियोजना केवल यातायात सुविधा का विस्तार नहीं बल्कि गुरुग्राम के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे शहर की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक प्रगति को नई गति मिलेगी। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।